जय श्री राम, जय सनातन धर्म। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर विश्व कल्याण का संकल्प लिया है। ये हैं श्रवणदास दंडी बाबा, जो आज अपनी कठिन तपस्या और विश्व कल्याण यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच आस्था, सेवा और त्याग का संदेश पहुंचा रहे हैं। कहा जाता है कि जब कोई संत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण की भावना लेकर निकलता है तो उसकी यात्रा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। इसी भावना के साथ श्रवणदास दंडी बाबा अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। बाबा का गृह ग्राम सिंघिया मच्छा हाट है। अपने घर से निकले हुए उन्हें लगभग 2 महीने हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अनेक गांवों और स्थानों पर पहुंचकर लोगों को धर्म, सेवा और मानवता का संदेश दिया है। इन दिनों बाबा दोमे गांव में 3 दिनों तक रुके। इन 3 दिनों में दूर दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से लेकर देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा का आशीर्वाद लिया और उनके साथ भक्ति के क्षण बिताए। आज वो दिन आ गया है जब बाबा दोमे गांव से आगे अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गांव के लोगों के लिए ये पल भावुक भी है और प्रेरणादायक भी। एक ओर बाबा के अगले पड़ाव की खुशी है तो दूसरी ओर उनसे कुछ समय के लिए बिछड़ने का भाव भी है। इस पूरी यात्रा का सबसे विशेष दृश्य है बाबा का 11 बार दंड प्रणाम करना। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि बाबा ये कठिन साधना विश्व कल्याण की भावना से कर रहे हैं। हर दंड प्रणाम के साथ वे मानवता के सुख, शांति और मंगल की कामना करते हैं। ऐसी कठिन साधना करना आसान नहीं होता। धूप हो, बारिश हो या लंबा रास्ता, बाबा निरंतर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। यही त्याग और समर्पण लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दोमे गांव का वो दृश्य दिखाएंगे जब बाबा अपने अगले पड़ाव के लिए निकल रहे हैं। गांव के लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं। हर चेहरे पर भक्ति का भाव है और हर मन में बाबा के प्रति सम्मान। तो आइए इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनते हैं और श्रद्धा के साथ श्रवणदास दंडी बाबा के दर्शन करते हैं। दोस्तों, आज दोमे गांव का वातावरण कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। पूरे गांव में सुबह से ही हलचल है क्योंकि आज श्रवणदास दंडी बाबा अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। जैसे जैसे ये समाचार लोगों तक पहुंचा, वैसे वैसे आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु बाबा के अंतिम दर्शन के लिए दोमे गांव पहुंचने लगे। 3 दिनों तक दोमे गांव में बाबा के रहने से पूरा गांव भक्ति के रंग में रंग गया। सुबह भगवान के नाम का कीर्तन, दिन भर श्रद्धालुओं का दर्शन और शाम को भजन पूजन का वातावरण देखने को मिला। हर किसी की यही इच्छा थी कि बाबा के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। आज जब बाबा यात्रा के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले उन्होंने भगवान का स्मरण किया। इसके बाद अपनी तपस्या के अनुसार 11 बार दंड प्रणाम किया। श्रद्धालुओं की भावना है कि बाबा ये दंड प्रणाम अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब कोई संत अपने शरीर की परवाह किए बिना कठिन मार्ग पर चलता है, बार बार भूमि पर दंडवत प्रणाम करता है और हर कदम पर ईश्वर से विश्व के सुख शांति की प्रार्थना करता है, तो यह दृश्य हर किसी के मन को भावुक कर देता है। बाबा की इस तपस्या को देखकर कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि बाबा का यह महान संकल्प सफल हो और संसार में शांति और सद्भाव बना रहे। बाबा का दिव्य ठेला भी आज पूरी तरह सजाया गया है। इस ठेले पर बना छोटा सा मंदिर श्रद्धालुओं का विशेष आकर्षण बना हुआ है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। लोग पहले भगवान के दर्शन करते हैं, फिर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जैसे जैसे यात्रा शुरू होने का समय करीब आया, वैसे वैसे गांव में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग, हर कोई बाबा को विदा करने के लिए उपस्थित था। बाबा के सम्मान में गांव के लोगों ने डीजे की भी व्यवस्था की। भक्ति गीतों की मधुर धुन पर श्रद्धालु खुशी से झूमते हुए नाच रहे थे। ये नृत्य केवल उत्सव नहीं था बल्कि बाबा के प्रति उनके प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति थी। हर ओर हर हर महादेव, जय श्री राम, श्रवणदास दंडी बाबा की जय के जयकारे गूंज रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। दोमे गांव के लोग बाबा को खुशी खुशी विदा कर रहे थे। सभी के मन में यही भावना थी कि बाबा जहां भी जाएं, भगवान उनकी रक्षा करें और उनकी विश्व कल्याण यात्रा सफल हो। आज का यह दृश्य केवल एक गांव की विदाई नहीं बल्कि एक संत के महान संकल्प के प्रति लोगों की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। दोस्तों, आज दोमे गांव का हर रास्ता श्रद्धालुओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा गांव अपने प्रिय संत श्रवणदास दंडी बाबा को विदा करने के लिए एक साथ उमड़ पड़ा हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही बाबा ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। इसके बाद अपनी प्रतिदिन की साधना के अनुसार 11 बार दंड प्रणाम आरंभ किया। हर दंड प्रणाम के साथ बाबा के मुख पर शांति, धैर्य और समर्पण का भाव साफ दिखाई दे रहा था। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा यह कठिन तपस्या किसी व्यक्तिगत इच्छा के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। यही कारण है कि उनकी इस यात्रा को विश्व कल्याण यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस समय अधिकांश लोग अपने परिवार और सुख सुविधाओं के बीच जीवन बिताते हैं,
उसी समय श्रवणदास दंडी बाबा अपने घर सिंघिया मच्छा हाट से निकलकर लगभग 2 महीने से लगातार कठिन यात्रा कर रहे हैं। न धूप की चिंता, न बारिश की परवाह, न लंबा रास्ता, केवल एक ही संकल्प, विश्व का कल्याण। दोमे गांव में बिताए गए 3 दिनों ने यहाँ के लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी है। बाबा की सरलता, विनम्रता और तपस्या को देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया। आज जब बाबा आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं तो लोग अपने अपने घरों से फूल, माला और प्रसाद लेकर पहुंच रहे हैं। हर कोई बाबा के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। बाबा का दिव्य ठेला भी पूरी तरह सजाया जा चुका है। इस ठेले पर बना छोटा सा मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश जी के दर्शन करके लोग अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। जैसे ही बाबा आगे बढ़ने लगे, पूरे वातावरण में हर हर महादेव, बोल बम, श्रवणदास दंडी बाबा की जय के जयकारे गूंजने लगे। गांव के युवाओं ने बाबा की विदाई के लिए डीजे की व्यवस्था की है। भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु खुशी से झूम रहे हैं। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, बच्चे हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम कर रहे हैं और बुजुर्ग उनकी लंबी आयु तथा सफल यात्रा की प्रार्थना कर रहे हैं। ये दृश्य केवल एक संत की यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और एकता का सुंदर उदाहरण है। बाबा धीरे धीरे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हजारों श्रद्धालुओं के हाथ आशीर्वाद पाने के लिए जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लोग भावुक होकर बाबा को विदा कर रहे हैं और मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे हैं कि यह विश्व कल्याण यात्रा सफल हो। दोस्तों, अब वह भावुक क्षण आ चुका है जिसका दोमे गांव के लोग 3 दिनों से इंतजार भी कर रहे थे और जिससे बिछड़ने का दुख भी महसूस कर रहे थे। आज श्रवणदास दंडी बाबा अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह से ही गांव की गलियां श्रद्धालुओं से भर चुकी हैं। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग, हर कोई बाबा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा दोमे गांव आज एक परिवार बन गया हो। बाबा सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, फिर अपनी प्रतिदिन की साधना के अनुसार 11 बार दंड प्रणाम करते हैं। प्रत्येक दंड प्रणाम के बाद बाबा कुछ क्षण ईश्वर का ध्यान करते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा का यह कठिन व्रत किसी व्यक्तिगत इच्छा के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के सुख, शांति और कल्याण की भावना से किया जा रहा है। दोस्तों, यह मार्ग आसान नहीं है। धूल भरी सड़कें, तेज धूप और लंबी दूरी, इन सब के बीच बाबा लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर न कोई शिकायत है, न थकान का भाव। केवल ईश्वर में अटूट विश्वास और मानवता के प्रति समर्पण दिखाई देता है। बाबा का दिव्य ठेला भी यात्रा के लिए तैयार है। ठेले पर बना सुंदर छोटा मंदिर श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश जी की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए लोग कतार में खड़े हैं। बाबा के घर सिंघिया मच्छा हाट से निकले हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। इन 2 महीनों में उन्होंने अनेक गांवों तक पहुंचकर लोगों से प्रेम, सेवा और सद्भाव का संदेश साझा किया है। अब दोमे गांव से आगे उनकी यात्रा एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रही है। बाबा के प्रस्थान के समय गांव के युवाओं ने डीजे की व्यवस्था की है। भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु नाचते हुए बाबा को विदा कर रहे हैं। महिलाएं आरती उतार रही हैं, बच्चे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं और बुजुर्ग बाबा के चरणों में झुककर आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पीछे खड़ी भीड़ हाथ जोड़कर उन्हें विदा करती है। कई श्रद्धालु कुछ दूर तक बाबा के साथ साथ भी चलते हैं। उनके मन में यही भावना है कि यह यात्रा सफल हो और संसार में सुख, शांति तथा भाईचारा बढ़े। दोस्तों, ऐसे दृश्य किसी भी व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव जगा देते हैं। जब कोई संत समाज और मानवता के हित के लिए कठिन मार्ग चुनता है तो उसका जीवन अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आइए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि श्रवणदास दंडी बाबा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और उनका विश्व कल्याण का संकल्प सफल हो। प्रिय भक्तों, दोमे गांव से विदा होने का समय आ चुका है, लेकिन आज ये विदाई उदासी की नहीं, बल्कि गर्व और श्रद्धा की विदाई है। गांव के लोग बाबा को रोकना भी चाहते हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि श्रवणदास दंडी बाबा का संकल्प केवल एक गांव के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। आज जैसे ही बाबा यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले वे अपनी कठिन साधना के अनुसार 11 बार दंड प्रणाम करते हैं। ये दृश्य देखकर हर श्रद्धालु भावुक हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बड़े लोग उन्हें बताते हैं कि बाबा यह कठिन तपस्या अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे विश्व में सुख, शांति, भाईचारा और मानवता बनी रहे। बाबा का प्रत्येक दंड प्रणाम संसार के मंगल की भावना से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सोचिए, लगभग 2 महीने पहले बाबा अपने गृह ग्राम सिंघिया मच्छा हाट से निकले थे। उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने अपने आराम की चिंता नहीं की, न धूप की परवाह की, न बारिश की, न कठिन रास्तों की। उनके मन में केवल एक ही संकल्प है, विश्व कल्याण। दोमे गांव में बिताए गए 3 दिनों ने लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि बाबा के आने से गांव का वातावरण भक्ति और शांति से भर गया। आज बाबा का दिव्य ठेला भी पूरी तरह सजा हुआ है। ठेले पर बना छोटा सा मंदिर दूर से ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उसमें विराजमान भगवान भोलेनाथ,
माता पार्वती और श्री गणेश जी के दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे बाबा आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी उनके पीछे चलने लगती है। कुछ लोग हाथों में फूल लिए हुए हैं, कुछ लोग आरती की थाली लेकर खड़े हैं और कुछ लोग हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। गांव के युवाओं ने बाबा की विदाई को यादगार बनाने के लिए डीजे का प्रबंध किया है। भक्ति गीतों की मधुर धुन पर श्रद्धालु खुशी से नृत्य कर रहे हैं। ये नृत्य किसी उत्सव का नहीं बल्कि एक संत के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। चारों ओर एक ही आवाज गूंज रही है, हर हर महादेव, जय श्री राम, श्रवणदास दंडी बाबा की जय, विश्व कल्याण यात्रा अमर रहे। दोस्तों, यदि आपके आसपास भी कभी ऐसी यात्रा पहुंचे तो श्रद्धा के साथ उसके दर्शन कीजिए। संतों के प्रति सम्मान, सेवा और सद्भाव भारतीय संस्कृति की पहचान रहे हैं। अब बाबा दोमे गांव की सीमा को पार करते हुए अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे छूट रही है लोगों की श्रद्धा, प्रेम और अनगिनत शुभकामनाएं। प्रिय श्रद्धालुओं, अब श्रवणदास दंडी बाबा दोमे गांव से आगे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे बाबा आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों लोग बाबा के साथ कुछ दूर तक पैदल चल रहे हैं। हर किसी की यही इच्छा है कि इस दिव्य यात्रा का थोड़ा सा हिस्सा उन्हें भी प्राप्त हो जाए। आज से लगभग 2 महीने पहले बाबा अपने गृह ग्राम सिंघिया मच्छा हाट से विश्व कल्याण का संकल्प लेकर निकले थे। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने कम समय में हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ जाएंगे। दोस्तों, बाबा की यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की यात्रा नहीं है। यह त्याग, तपस्या, सेवा और मानवता की यात्रा है। हर कदम पर बाबा हमें यह संदेश दे रहे हैं कि यदि मन में निस्वार्थ भावना हो तो कठिन से कठिन मार्ग भी आसान हो जाता है। आज भी यात्रा शुरू करने से पहले बाबा ने 11 बार दंड प्रणाम किया। श्रद्धालुओं की भावना है कि बाबा हर दंड प्रणाम के साथ भगवान से पूरे विश्व में शांति, सद्भाव और मानव कल्याण की प्रार्थना करते हैं। जब बाबा भूमि पर दंडवत प्रणाम करते हैं तब आसपास खड़े श्रद्धालु भी हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेने लगते हैं। पूरा वातावरण हर हर महादेव, बोल बम, जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठता है। बाबा का दिव्य ठेला भी इस यात्रा का विशेष आकर्षण बना हुआ है। इस ठेले पर बने सुंदर मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। रास्ते में जहां जहां यह ठेला पहुंचता है लोग रुककर भगवान के दर्शन करते हैं और श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। दोमे गांव से विदाई के समय जो दृश्य देखने को मिला उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। गांव के युवाओं ने डीजे की व्यवस्था की थी। भक्ति गीतों की धुन पर लोग खुशी से नृत्य कर रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे फूल बरसा रहे थे और बुजुर्ग बाबा को आशीर्वाद देकर विदा कर रहे थे। ये विदाई किसी दुख की नहीं थी बल्कि इस विश्वास की थी कि बाबा का संकल्प सफल हो और उनका संदेश दूर दूर तक पहुंचे। दोस्तों, जब भी किसी संत का जीवन समाज और मानवता की सेवा के लिए समर्पित होता है तो वह अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। बाबा की यात्रा भी लोगों को प्रेम, सेवा और सद्भाव का संदेश दे रही है। आइए हम सब भी ईश्वर से प्रार्थना करें। हे भगवान भोलेनाथ, श्रवणदास दंडी बाबा को शक्ति प्रदान करें। उनकी विश्व कल्याण यात्रा निरंतर सफल होती रहे, संसार में शांति, प्रेम और भाईचारा बना रहे। यदि आप भी इस दिव्य यात्रा से जुड़े हैं तो अपने जीवन में भी प्रेम, सेवा और सद्भाव का संकल्प लें। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। प्रिय श्रद्धालुओं, अब श्रवणदास दंडी बाबा दोमे गांव से आगे अपने नए पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा के प्रस्थान के बाद भी दोमे गांव की गलियों में उनके जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा की तपस्या और आशीर्वाद की छाप पूरे गांव के वातावरण में बस गई हो। दोमे गांव में बाबा ने लगातार 3 दिन तक प्रवास किया। इन 3 दिनों में सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। किसी ने बाबा के चरणों में फूल अर्पित किए, किसी ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और किसी ने अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। आज जब बाबा आगे बढ़ रहे हैं तो लोग उन्हें विदा करने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। कई श्रद्धालु भावुक हो जाते हैं। कुछ लोग हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगा रहे हैं। ये दृश्य श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ है। बाबा एक बार फिर अपनी कठिन साधना के अनुसार 11 बार दंड प्रणाम करते हैं। हर दंड प्रणाम के बाद वे भगवान का स्मरण करते हैं। श्रद्धालुओं की भावना है कि बाबा यह तपस्या पूरे विश्व के कल्याण, मानवता की शांति और सभी प्राणियों के मंगल के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, लगभग 2 महीने पहले बाबा अपने गृह ग्राम सिंघिया मच्छा हाट से निकले थे। तब से लेकर आज तक वे बिना किसी आराम की चिंता किए लगातार यात्रा कर रहे हैं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल एक है, विश्व कल्याण। बाबा का दिव्य ठेला भी उनके साथ साथ चल रहा है। इस ठेले पर बना सुंदर मंदिर हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ आगे आते हैं। आज विदाई के अवसर पर गांव के युवाओं ने फिर से डीजे की व्यवस्था की है। भक्ति गीतों की धुन पर लोग खुशी से झूम रहे हैं। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। बच्चे हाथों में फूल लिए बाबा के स्वागत और विदाई दोनों में शामिल हैं।
किसी संत का जीवन केवल उनका अपना जीवन नहीं होता, उनका त्याग और तपस्या समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। बाबा की यह यात्रा भी हमें यही संदेश देती है कि यदि हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम, सेवा और करुणा हो तो हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। आइए हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे महादेव, श्रवणदास दंडी बाबा को शक्ति, स्वास्थ्य और धैर्य प्रदान करें। उनकी विश्व कल्याण यात्रा सफल हो। संसार में प्रेम, शांति, सद्भाव और मानवता का प्रकाश फैले। दोस्तों, बाबा की यात्रा अभी जारी है। आगे भी नए गांव, नए लोग और नई प्रेरणादायक झलकियां इस विश्व कल्याण यात्रा का हिस्सा बनेंगी। प्रिय भक्तों, विश्व कल्याण की यह पावन यात्रा अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। श्रवणदास दंडी बाबा दोमे गांव से आगे निकल चुके हैं, लेकिन दोमे गांव के लोगों के हृदय में बाबा की यादें हमेशा जीवित रहेंगी। 3 दिनों तक बाबा ने दोमे गांव में प्रवास किया। इन 3 दिनों में सुबह से लेकर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा। आसपास के कई गांवों से भी लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। हर किसी के मन में यही भावना थी कि एक बार बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। आज जब बाबा ने यात्रा शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने भगवान का स्मरण किया और फिर अपनी तपस्या के अनुसार 11 बार दंड प्रणाम किया। श्रद्धालुओं की भावना है कि बाबा का हर दंड प्रणाम पूरे विश्व में सुख, शांति और मानव कल्याण की कामना के लिए है। दोस्तों, लगभग 2 महीने पहले बाबा अपने गृह ग्राम सिंघिया मच्छा हाट से निकले थे। उस दिन से आज तक उन्होंने आराम का जीवन नहीं चुना। उन्होंने कठिन मार्ग को अपनाया ताकि मानवता के लिए अपनी साधना जारी रख सकें। बाबा का दिव्य ठेला आज भी यात्रा का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। इस ठेले पर बने सुंदर मंदिर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। जहां जहां यह ठेला पहुंचता है, श्रद्धालु पहले भगवान के दर्शन करते हैं, फिर बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। दोमे गांव की विदाई का दृश्य अत्यंत भावुक था। गांव के लोगों ने बाबा के सम्मान में डीजे की व्यवस्था की। भक्ति गीतों की धुन पर युवा नाच रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और बच्चे हाथों में फूल लेकर बाबा के स्वागत और विदाई में शामिल थे। जैसे जैसे बाबा आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे श्रद्धालुओं का कारवां भी कुछ दूर तक उनके साथ चलता रहा। कई लोग भावुक होकर बाबा को विदा कर रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके मन में गर्व भी था कि उनके गांव को बाबा की सेवा और दर्शन का सौभाग्य मिला। दोस्तों, संतों का जीवन त्याग, सेवा और तपस्या का प्रतीक होता है। बाबा की यह यात्रा भी हमें यही सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखें तो समाज और मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, श्रवणदास दंडी बाबा की विश्व कल्याण यात्रा को सफल बनाइए। उनके संकल्प को शक्ति दीजिए और पूरे विश्व में शांति, प्रेम और सद्भाव का प्रकाश फैलाइए। दोस्तों, यात्रा अभी जारी है। आगे और भी नए पड़ाव आएंगे, नए गांव जुड़ेंगे और विश्व कल्याण का यह संदेश आगे बढ़ता रहेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हमने श्रवणदास दंडी बाबा की विश्व कल्याण यात्रा की अनेक झलकियां देखी। ये यात्रा केवल एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, बल्कि त्याग, सेवा, तपस्या और लोक कल्याण की भावना का एक प्रेरणादायक अभियान है। लगभग 2 महीने पहले बाबा अपने गृह ग्राम सिंघिया मच्छा हाट से निकले थे। उस दिन से आज तक वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उनका संकल्प नहीं बदला। उनके मन में केवल एक ही भावना है, विश्व का कल्याण। पिछले 3 दिनों तक बाबा दोमे गांव में रुके। इन 3 दिनों में हजारों श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। लोगों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, भगवान का स्मरण किया और इस यात्रा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज बाबा दोमे गांव से अपने अगले पड़ाव की ओर निकल चुके हैं। विदाई के समय पूरा गांव भावुक था, लेकिन साथ ही लोगों के मन में यह खुशी भी थी कि बाबा की यह यात्रा आगे बढ़ रही है और विश्व कल्याण का संदेश दूर दूर तक पहुंच रहा है। बाबा की यात्रा का एक विशेष दृश्य है उनका 11 बार दंड प्रणाम। श्रद्धालुओं की आस्था है कि बाबा यह कठिन साधना विश्व में शांति, सद्भाव और समस्त प्राणियों के मंगल की कामना के साथ कर रहे हैं। हर दंड प्रणाम के साथ वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संसार में प्रेम और मानवता बनी रहे। भक्ति गीतों की धुन पर लोग नृत्य कर रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। बच्चे हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम कर रहे थे और बुजुर्ग उनकी सफल यात्रा के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भर गया था। दोस्तों, यदि कोई संत अपने जीवन को समाज और मानवता की सेवा के लिए समर्पित करता है तो उसका जीवन अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। श्रद्धालु इसी भावना से बाबा के दर्शन करने आते हैं और उनकी यात्रा के सफल होने की कामना करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे भगवान भोलेनाथ, श्रवणदास दंडी बाबा को शक्ति, धैर्य और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। उनका विश्व कल्याण का संकल्प सफल हो। संसार में शांति, प्रेम, भाईचारा और सद्भाव का प्रकाश फैले। सभी प्राणियों का कल्याण हो। यदि आपने इस पूरी यात्रा को देखा है तो आप भी अपने जीवन में प्रेम, सेवा, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाने का संकल्प लें। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि श्रवणदास दंडी बाबा की विश्व कल्याण यात्रा के हर नए पड़ाव की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अंत में एक बार सभी मिलकर जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, श्रवणदास दंडी बाबा की जय, विश्व कल्याण यात्रा की जय। धन्यवाद। राजन रामकोला, राजन राम बाबा